हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू यूबीज राइड। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और कुशल मंगल हैं। अभी ये वीडियो बनाते वक्त आज की तारीख है 6 जून संडे। बारिश का मौसम है और मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था इन द मंथ ऑफ जनवरी। 5 महीने हो गए हैं और इन 5 महीनों में बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। कोविड के वजह से बहुत लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। इवन आई वॉज ऑल्सो इन्फेक्टेड विद द सेकेंड वेरियंट। तो इन 5 महीनों में मैंने जो कुछ एक्सपीरियंस किया है और इसमें मेरा क्या टेक है, दैट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहली चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है वो है द वैक्सीनेशन ड्राइव। जनवरी में वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ था, मतलब फर्स्ट फेज स्टार्ट हो गया था, बट दैट वाज ओनली फॉर द फ्रंटलाइन वर्कर्स लाइक डॉक्टर्स, नर्सेस, फिर आपका 50+ के एज से ज़्यादा वाले वॉल्टियर्स। अभी तो फोर्थ फेज़ भी स्टार्ट हो गया जहाँ 18+ वालों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। एंड द सेकेंड चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, विच इज़ ऑल्सो द वर्स्ट वन, इज़ बीइंग कोविड पॉजिटिव। बट फॉर्चुनेटली मुझे माइल्ड सिम्टम्स थे लाइक बॉडी पेन एंड फीवर। और आजकल तो सबको इसकी मेडिकेशंस पता है जो कि मैंने भी फॉलो किए। और 2 दिन में ही मेरा जो बुखार और बॉडी पेन था वो चला गया, लेकिन उसके साथ साथ मेरा जो सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट था वो भी चला गया फॉर ऑलमोस्ट 10 डेज़। ये 10 दिन मेरे लिए बहुत ही डिप्रेसिव थे, बट आफ्टर प्रॉपर मेडिकल केयर मैं ठीक हो गया। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मई फर्स्ट वीक से 18+ वालों का वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो चुका है। और मेरे जितने भी दोस्त हैं सभी लोगों ने अपना पहला डोज ले लिया है। लेकिन मैं जब भी अपना स्लॉट बुक करने की कोशिश करता हूँ तो हमेशा वो स्लॉट बुक ही दिखता है। पता नहीं ये लोगों ने कैसे बुक किया था, लेकिन फिर भी 5-6 दिनों के कठोर तपस्या के बाद मुझे एक स्लॉट मिला था फाइनली। लेकिन उसी शाम को हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें एक इन्फॉर्मेशन आता है कि गवर्नमेंट एक नया एसओपी लेकर आया है जिसमें ये कहा गया है कि कोविड पेशेंट्स कैन गेट वैक्सीनेटेड 3 मंथ्स आफ्टर रिकवरी। चलो कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा। बट फाइनली हम अभी एक राहत की सांस तो ले सकते हैं कि एटलीस्ट कोविड के खिलाफ इस जंग में हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और शायद यही कदम, मतलब वैक्सीनेशन वाला, फ्यूचर में इंडिया को बैक टू नॉर्मल लेकर आएगा। और एक सवाल मेरे जहन में हमेशा आता है और शायद आपके दिमाग में भी आता होगा कि वैक्सीनेशन के बाद अपना देश का फ्यूचर क्या होगा इसके बाद। तो अगर हम वैक्सीनेशन के बाद अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं तो हमें उन कंट्रीज़ को प्रेजेंट में देखने की ज़रूरत है जिन्होंने सक्सेसफुली वैक्सीन को अपने कंट्रीज़ में रोल आउट किया है। और जो पहला कंट्री मेरे दिमाग में आता है वो है इज़राइल। इज़राइल हैज़ द हाईएस्ट वैक्सीनेशन रेट इन द वर्ल्ड। उन्होंने अपना 60% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है। और अकॉर्डिंग टू WHO, अगर आप 60 से 70% अपना पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देते हो तो आप हर्ड इम्यूनिटी अटेन करते हो। उससे क्या होता है कि आपका जो केसेस है वो बहुत कम हो जाता है। आप बिलीव नहीं करोगे, इज़राइल में अभी डेली केसेस 10 से 15 आते हैं और एक इज़राइल एक कंट्री है। आप यूएस का एग्जांपल ले लो। यूएस का हालत तो इंडिया से भी बदतर था एक टाइम में, लेकिन अभी उनका 50% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है और सिचुएशन तो बोले तो एकदम कंट्रोल में है। तो इससे हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि व्हेन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल बी वैक्सीनेटेड, द इम्पैक्ट ऑफ वायरस विल डिक्रीज। इसलिए हम सबके लिए ये ज़रूरी है कि जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेट करें और वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन का हिस्सा बने। नाउ द रियल क्वेश्चन इज़ कि हाउ इफेक्टिव इज़ द वैक्सीन। देखिए, वैक्सीन इंश्योर नहीं करता है कि आप 100% प्रोटेक्टेड हो जाओगे इवन आफ्टर गेटिंग द सेकेंड डोज। इसका लाइव एग्जाम्पल मेरा खुद का एक दोस्त है, दीप। ही वॉज इन इलेक्शन ड्यूटी, जिस वजह से वो सेकेंड डोज लेने के लिए भी एलिजिबल था। तो जब उसने सेकेंड डोज लिया उसके 1 वीक बाद ही उसे माइल्ड सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए। जब उसने टेस्ट कराया तो ही वॉज कोविड पॉजिटिव। और ऐसा ही होता है, इवन इफ़ यू आर फुली वैक्सीनेटेड एंड गेट इन्फेक्टेड, द इन्फेक्शन विल बी माइल्ड एज़ कम्पेयर टू अ नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन। और एक पॉजिटिव बात यह है कि इंडिया में जो वैक्सीन अभी दी जा रही है, दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द कोविड वेरिएंट्स। इसलिए इस वक्त हमारे लिए वैक्सीन ही सबसे सेफ ऑप्शन है खुद को इस वायरस के सीवियर अटैक से बचाने का। पाली आपेल जो असं निके ना। लास्टली व्हाट आई फील इज़ कि इंडिया के लिए ये फेज़ बाकी कंट्रीज से थोड़ा अलग और लेंथी होने वाला है बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन ऑब्वियसली। हालांकि इंडिया में डेली अभी 3 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, विच इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। लेकिन अगर आप टोटल पॉपुलेशन से कंपेयर करो तो सिर्फ 10% लोगों को ही वैक्सीनेट किया गया है, और मैं बात कर रहा हूँ पहले डोज की।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिप्रेस्ड हो जाएं। शायद यही एक मौका है एज एन इंडियन अपने पेशेंस का परिचय देने का। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन निकाल लेंगे। इतने बुरे दिन देखे हैं, ये भी निकल जाएगा। विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू फॉर वाचिंग यूबीज राइट। मैं अभी ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि बारिश दे रहा है और मुंह में पानी घुस रहा है।